हेलो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आज सभी लोग एक्साइटेड होंगे। आज हम नया अपना एक नया ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। आज नई हम बॉटल बनाने का ट्राई करेंगे। हाँ, बट जैसा यहाँ पर आपको एकदम शो हो रहा है ना, ऐसा एग्जैक्टली हम ये वाला नहीं बनाने वाले हैं अभी। अभी हम एकदम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। ये वाला थोड़ा एडवांस है, या आगे चल के आप ऐसा बना पाओगे। आज हम एकदम सिंपल सिंपल स्टार्ट करेंगे। ओके। सो सभी लोग रेडी हैं सीखने के लिए, सभी लोग तैयार हैं। मुझे ये बताइए, कल 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 जो हमने सीखा था वो प्रैक्टिस किस किसने करी है? हैंड रेस। प्रैक्टिस किस किसने करी है कल? प्रैक्टिस गाइस, प्रैक्टिस। किसी ने भी नहीं करी क्या प्रैक्टिस? मुझे ग्रुप में भी, वहां पर हमने देखा था कल, डाउट वाले ग्रुप ने भी बस एक एक ही ने डाला हुआ था। जिसकी फर्स्ट क्लास है कोई बात नहीं, बस बाकी बाकी जो हमारे लोग सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी। कल हमने बहुत अच्छा अपना फर्स्ट प्रोडक्ट बनाया था। अपना पर्सनल की चेन। देखो, मैंने तो अपना बना के यहाँ पर प्रिंट भी कर लिया है। आप लोगों ने बट किसी ने भी फोटो खींच के नहीं भेजा। सब लोग बोल रहे थे, क्लास में तो सभी ने बोला था कि कैसे करना है, कैसे करना है। बट बना के किसी ने भी नहीं भेजा है। मैंने बताया था ना आपको कि जो भी भेजेगा उसको प्रिंट करके दिखाएंगे हम। किसने किसने ट्राई किया है बताइए। कौन कौन था अपनी कल की क्लास में? निशा ट्राई नहीं कर पाई। गुड़िया गुड़िया ने बनाया कि नहीं? और गुनप्रीत और शोभनदीप, मोनल, प्राचिता, शगुन, बनाया कि नहीं बनाया आप लोगों ने? ओहो। गुड गुड। और गुनप्रीत गुड। बट आपने भेजा नहीं, ग्रुप पे नहीं भेजा किसी को। जो भी बनाता है वो भेजा तो करो, शेयर तो किया करो। जब भी आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल में मतलब मोबाइल में क्यूरियोसिटी दिखाओ, पेपर पे दिखाओ, पेन पेपर लेके बनाओ, उसके ऊपर बनाओ कम से कम। उसमें जो जो मैं भी जो ड्राइंग बनाता हूँ, जो भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ना, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मेरे पास जो पेपर होता है उसमें मैं डिजाइन करके देखता हूँ कि वो डिजाइन एक्चुअल में, पहले उसका ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं ना, जो भी हमें बनाना होता है उसका ब्लूप्रिंट तो होना चाहिए हमारे पास। तो ब्लूप्रिंट में पेन लो, पेपर लो, उस पे जो आपको बनाना है, कैसा शेप बनाना है, कैसा दिखना चाहिए, कितना हाइट देना है, उसको मेंशन करना तो सीखो। वो वाला जब आ जाएगा तो आपके पास जैसे लैपटॉप मिलता है, सॉफ्टवेयर आता है, तो सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट अपने डिजाइन तो आप देखेंगे और रिप्लिकेट करना चालू कर देंगे वहां पर। तो यहाँ पर अभी आप जो भी आज आज से सीखने वाले हो, या कल का भी जो भी रिपीट कर रहे हैं, तो आज अभी क्या है, एक्टिंग जब गई भी होगी, आपको अभी इधर क्लास के हवा में बाद बैठ टाइम जाओ, आ मिलेगा रही होगी छुट्टी तो करे आप आए अपना बताइए। बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है? तो जो भी यहाँ पर सीखेंगे हम, जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो डायरेक्ट पेपर में बनाएगा, पेपर में ड्राइंग डिजाइन बनाएगा अपना। मतलब जैसे हम यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल बनाया, तो वो रेक्टेंगल की हमने हाइट कितनी दी है, कितने एमएम दिया है, क्या कितना उसका डेप्थ रखने वाले हैं, कितनी लेंथ रखने वाले हैं, विड्थ कितनी होने वाली है, वो सब आप पूरा पेपर पे एक डिजाइन करिएगा। मेंशन करिएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक की विड्थ इतनी 2 mm है, 3 mm है, 5 mm है, जो भी है आपके डिजाइन के हिसाब से। और फिर उसका फोटो खींच के आप ग्रुप में डालिएगा, ठीक है? जिसका बेस्ट होगा, जिसका अच्छा लगेगा ज्यादा, उसका अपन प्रिंट करवाएंगे यहाँ पर। ओके। अभी हम यहाँ पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है दो नए टूल सीखने वाले हैं, ठीक है? जिसका काम, अभी के लिए एग्जांपल के लिए तो हम एक ऐसा शेप बनाने का देखेंगे, बॉटल बनाने का ट्राई करेंगे आज, ठीक है? जो हम हाफ शेप भी ड्रॉ करेंगे, और उसको हाफ शेप को फुल शेप में कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए देखोगे, मैंने आज आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने एक डिजाइन बना के रेडी रखी थी। देखो उसको लेके।
ओके ओके, मैं बैठ देख यहाँ पर सभी को डिजाइन दिख रहा है। ये जो मैंने डिजाइन बनाया हुआ है ये बहुत छोटा बनाया है। ये जो आपको डिजाइन मैंने यहाँ पर किया हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर, जो कैनवस के अंदर आपको दिख रही है ये डिजाइन एक्चुअल में है 50 mm की। मतलब जो हमारी बॉटल है वो 50 mm, मतलब 5 सेंटीमीटर या और ज्यादा बड़ी थी। आई थिंक मेरे ख्याल से 50 mm नहीं थी, और ज्यादा थी, 100 mm की थी, कुछ 10 सेंटीमीटर के आसपास थी। तो वो बनाया था, बट मैंने उसका प्रिंटिंग टाइम देखा तो वो दिखा रहा था मुझे 4 घंटे, 4 घंटे से भी ज्यादा बन रहा था। तो मैंने बोला कि हमने अभी क्या सीखा था कल, कि जो भी हम डिजाइन करेंगे यहाँ पर वो पहले चेक करने के लिए क्या करते हैं। वॉइस मेरी क्लियर है सभी के पास? वॉइस 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 कैसे नहीं? अभी आ रही है, अभी आ रही है सभी को? कहाँ से नहीं आया, मतलब मैं कहाँ से भूल गया बताना। जो बोतल दिखा रहा था आप लोग, देखो जो मैंने आपको ये बॉटल दिखाई ना, तो ये बॉटल जो है वो मैंने ये सॉफ्टवेयर के अंदर बनाई हुई है, ठीक है, अपने थ्री जी, ये फ्यूजन 360 के अंदर ही बनाई हुई है। जब मैंने इसको बनाया था, एक्चुअल जो साइज था इसका, वो जब मैं प्रिंट कर रहा था तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, है ना, अप्रोक्स 4 आवर्स के आसपास लग रहे थे। बट हमने क्या सीखा था कल, कि जब भी हम न्यू डिजाइन बनाएंगे तो वो सबसे पहले एक छोटा उसका सैंपल बना के ट्राई करेंगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, सही बना है, कोई डिजाइन कहीं से लीक लीक तो नहीं हुआ है हमारा। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट बन गया था। ठीक है। अब ये वाला एग्जैक्ट ये वाला डिजाइन नहीं सीखेंगे हम, पहले इससे भी सिमिलर जाएंगे, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा अभी के लिए। अभी एकदम सिंपल डिजाइन हम यूज करना देखेंगे। ठीक है। तो वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर। अभी आप लोग, मैं यहाँ से बस आप लोगों से पूछते रहता हूँ, आप लोग जल्दी से कमेंट करके जाइएगा कि हमें कौन सी स्टेप से आगे बढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहला, हम हमारी हैबिट क्या बनी हुई है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम सभी गाइस, क्या करते हैं क्लास? सबसे पहला स्टेप, क्रिएट स्केच। नो आई डोंट थिंक सो कि हम क्रिएट स्केच करते हैं। इससे भी पहले हम एक चीज और स्टेप करते हैं, सेव करते हैं। राइट गुड़िया निष्ठा, निशा, हरमनप्रीत, सही। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं हमारे डिजाइन को सेव। जैसे यहाँ पर अभी क्या लिखा है, अनटाइटल्ड लिखा है, मतलब अभी जो हमारा कैनवस है वो सेव नहीं है। अगर ये गलती से भी मेरा लैपटॉप बंद हो गया यहाँ पर, तो मैंने जो भी डिजाइन बनाया था वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमारे पास ये टूल दिया है ऊपर सेव करने का, या शॉर्टकट की है इसकी Ctrl और S। तो यहाँ से हम सेव करेंगे, नाम देंगे। क्या नाम दें यहाँ पर हमारा क्या नाम दें बताओ, आज आज की क्लास में क्या नाम सजेस्ट करो जल्दी, यहाँ पर क्या रखें? प्रोजेक्ट सेकंड, जैसा हमने मेंशन किया था उसके हिसाब से तो प्रोजेक्ट सेकंड बहुत टाइम बाद होना चाहिए। हाँ चलो बॉटल लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर, और फर्स्ट क्वार्टर, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं सेव। तो अब हमारा जो डिजाइन का ये कैनवस है वो हो गया सेव। अब इसके अंदर हम जो भी कुछ करेंगे वो यहाँ पर सब सेव होता जाएगा। ठीक है। अब जो हमारी स्टेप रहेगी सबसे पहले वो क्या रहेगी, अभी भी क्या रहेगी, एक और चीज बची हुई है मेरे ख्याल से। क्या करते हैं हम सबसे पहला, सेव करने के बाद न्यू कंपोनेंट, बन देता, राइट। सो हम न्यू कंपोनेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने किया, सेलेक्ट किया यहाँ से, और इसको हमने क्लिक किया न्यू कंपोनेंट पे। होल सेलेक्ट हो गया बाय मिस्टेक। ये आ गया हमारे पास न्यू कंपोनेंट, और हमने न्यू कंपोनेंट में अपना यहाँ पर कुछ भी नाम दे दो, बॉटल ही लिख देते हैं अभी के लिए हम, बायटल हो गया, बॉटल। ठीक है, यहाँ पर हमने नाम रख दिया और इसको कर दिया यहाँ से सेव। इसको इमेज को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं बिल्कुल। सो अब यहाँ पर हम कंपोनेंट बन चुका है हमारा। फर्स्ट बॉटल तो बनना था, कंपोनेंट डिलीट हो गया यार इससे, इसको artist पे करते हैं। ये आ गया हमारा कंपोनेंट। अब हम क्या करेंगे,
अब आप बोल सकते हो कि हमको जाना है न्यू स्केच पर, ठीक है, क्रिएट स्केच। क्रिएट स्केच पे क्लिक किया। होम पर, अभी हम होम से दूर हैं तो यहाँ पर इसको ड्रैग करके यहाँ पर पास में ले आते हैं, या फिर इसका होम प्रेस कर देते हैं। अब तीन एक्सिस है हमारे पास, तीनों एक्सिस में से हम कोई सा भी एक्सिस सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पर हमारा ये जो 2D वाला कैनवस है, अब वो ओपन हो गया। यहाँ पर ग्रिड दिख रही है हमें, मतलब अब जो हम डिजाइनिंग बनाने वाले हैं वो एकदम वैसी ही होगी जैसे हम पेन पेपर पेंसिल लेके बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक शेल वाला टूल देख लेते हैं। तो शेल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ये बॉटल है तो ये अंदर से खोखला है, ठीक है। तो ऐसा शेप सबसे पहले ये बनाने का ट्राई करते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने एक ब्लॉग बना रहे थे, अभी तक आज हम जो एक्चुअल में जो सीखने वाले हैं, अभी तक हमने सिर्फ क्या देखा था, एक ब्लॉग बनाया था, ब्लॉग को हाइट दी, एक्सट्रूड कीजिए और हो गया, वो ब्लॉग जैसा ही पार्ट था। बट आज हम एक्चुअल में देखेंगे एकदम रियल ऑब्जेक्ट दिखने वाला कैसे बनने वाला है। तो यहाँ पर अभी हम एक एग्जैक्टली सीखने के लिए जो टूल है हमारा शेल, उसके लिए अभी हम ये रेक्टेंगल को ही चूज कर रहे हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल 10 10 बाय 10, 10 mm बाय 10 mm का हमने बना दिया, या फिर इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, 50 बाय 50, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर कैसे शिफ्ट हो रहा हूँ मैं, ये लॉग बने हुए कैसे आ रहे हैं, जल्दी से बताइए कैसे आता हूँ यहाँ से यहाँ पर। टैप टैप गुड। सो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर हमें जाना है तो टैब वाला बटन प्रेस करेंगे, और जैसे एंटर कर देंगे, यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली जो स्केच है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, क्रिएट को 2D से 3D कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा की यूज करेंगे। डिजाइन मेरी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, ई वाली बटन प्रेस करना है, राइट। तो यहाँ से ई आ गया, कुछ डायमेंशन। अब मुझे यहाँ पर कुछ हाइट देनी है, या तो हाइट आप यहाँ से दे सकते हो एग्जैक्टली। अगर आपने कुछ सोच के रखा है कि मेरे पास एक बॉक्स बनाना है मुझे, तो मेरे इसको कितनी हाइट देनी है, या तो वैसा कर सकते हो, या फिर आप ये एरो को ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे, जितना भी एक्सट्रूड करेंगे वो हमारा हाइट बनता जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, एकदम 50 ले लेते हैं, तो सब हो जाएगा हमारा 50 50 50। एंड इसको यहाँ से कर देते हैं हम ओके। तो अब हमारे पास जैसा क्यूब यहाँ दिख रहा है, वैसा क्यूब यहाँ पर हमारे कैनवस पर आ चुका है, ठीक है। देखो एकदम सेम टू सेम है, बस यहाँ पर टॉप फ्रंट बैक लिखा हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ आ गया। अब अब हमारे पास क्या ऑप्शन था, हमारे को क्या बनाना है, एक खोखला ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है। ये मेरा एक कंटेनर है जो कि अंदर से होलो है, ठीक है। शेल है, होलो होलो मतलब शेल हो गया अंदर। तो अब हमारे पास इसको बनाने के भी दो तरीके हैं। एक एक तो आप लोग बता सकते हो कौन सा। सबसे पहले मुझे इसमें होल अगर क्रिएट करना है, कैसा होल होना चाहिए, जैसे मेरा कंटेनर था गोल, या फिर ये वाला जो मेरा बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, ये कैमरे पे दिख रहा है आप लोगों को, ये है अंदर से ऐसा खाली। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, R एंड E। आर, रेक्टेंगल आया, पूरा होल नहीं करना, ठीक है, गुड। तो यहाँ पर हम आए, एंड यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हमारा टॉप एंगल, या फिर आपको जो भी साइड में वो होल क्रिएट करना है, ठीक है। आपके पास 6 साइड्स हैं, 6 साइड में आपको जहां भी होल क्रिएट करना है, हम वहां पर आ गए। और सॉफ्टवेयर ज्यादा लैग लग रहा है मुझे, ठीक है। सो यहाँ पर हम आए और यहाँ पर हम इसको साइज देते हैं। अब मुझे कितना रखना पड़ेगा, 50। बताइए इसको कितना रखूं मैं। 50 से कम, गुड। तो 50 से कम रखना है हमें, 45। ये 45 अच्छा है, 45 रख देते हैं हम। तो देखो अभी मैंने अगर इसको 45 रखा, देखो अभी मैंने 45 रखा तो क्या हो रहा है, यहाँ का जो हमारा लेफ्ट और राइट वाला पार्ट है 45 में,
दोनों को हमें 45 देना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वल होगा, है ना। जैसे टैब दबा के मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ भी 45 करूंगा, तब ये चारों साइड से हमारा इक्वल होगा। ठीक है। तो हम 45 करते हैं और इसको करते हैं यहाँ से एंटर। अब ये वाला डिजाइन हमारा बन गया है। अब क्या करना पड़ेगा हमें? क्या करना है गाइस? अब एच एच करना है कि ई करना है? ये तो मैंने कल भी क्लियर करा था आपको कि एच करना है, एच से क्या होता है और ई से क्या होता है, दोनों के लिए अलग अलग चीज है। यहाँ पर पोल डालें, क्या पोल होता है क्या इसमें? चैट में पोल आता है? चैट में नहीं आता शायद। सो यहाँ पर ई ई ई चैट में हमारे ई ई ई चल रहा है। तो देखो एच बोलने वाले कौन कौन थे? निशा, बंदिता एंड बस दो लोग। तो एच वाले में क्या देखा था हमने? जब एच वाला आप प्रेस करते हो तो आपका जो होल होने वाला है, जो हमारा बाय डिफॉल्ट होल होल वाला ये कंपोनेंट होता है, वो आपको सिर्फ सर्कल ही बना के देगा। यहाँ पर हमें सर्कल नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड करेंगे और एक्सट्रूड करके कहाँ ले जाएंगे? ऊपर की तरफ। ऊपर में तो ज्वाइन हो गया ये। अगर यहाँ पर मैं इसको कट करूँ तो कट करने के लिए क्या करना है? हमें नीचे की तरफ लेके जाना है, राइट। तो यहाँ पर हम नीचे ले जाएंगे और पूरा का पूरा आर पर कर देंगे। ऐसे ही बनेगा हमारा होलो ऑब्जेक्ट। नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। गुड गुड, चलो आप सीख रहे हो आप लोग। सो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका लेंथ कितना रखना पड़ेगा? इसको भी हमें 50 से कम रखना पड़ेगा, राइट। बट इसमें अब आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर हमें एक्चुअल में नहीं पता है कि हमने साइड्स में तो 45 रखा है, तो नीचे भी या तो 45 रखो आप, या फिर जितना भी आपको डेप्थ रखनी है उतना रख सकते हो। तो इसको भी 45 रख देते हैं हम। तो ये हमारा कुछ शेल जो हुआ, जो हमारा होलो ऑब्जेक्ट बना, वो ऐसा बन गया। ठीक है। ये वाला सभी को आ गया समझ में? यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस। अभी हम देखते हैं इसका जो एक्चुअल हमारे पास इसका जो टूल दिया जाता है, उससे अगर हम करते हैं इसमें ये वाला चीज, तो वो कैसे परफॉर्म होता है। ये वाला हो गया, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से साइड करते हैं। अब हम बनाते हैं एक और ऑब्जेक्ट। देखो, इसको बनाने के लिए हमको कितनी चीजें लगी? पहले स्केच क्रिएट करा, फिर उसको एक्सट्रूड किया। ये हम अपनी टाइम मशीन में देख रहे हैं, ठीक है। पहले हमने स्केच किया, पहले स्केच से हमने ब्लॉक बनाया, फिर वो ब्लॉक को हमने एक्सट्रूड किया। फिर उसके ऊपर एक और स्केच बनाया जहाँ पर हमें वो हॉलो वाला पार्ट चाहिए था। एंड देन उसको वापस एक्सट्रूड करके कट करवाया, जिससे हमारा ये जो एक्स जो होलो जो शेल वाला था पार्ट हमारा, वो क्रिएट हो गया। अब हमें वापस से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम इसी के साइड में बना देते हैं। इसको हमने दिया 50, इसको भी 50 बाय 50 का बनाते हैं। ठीक है, 50 बाय 50 का क्रिएट हो गया। एक्सक्लूड कर दिया इसको हमने वापस से 50। तो ये हमारा हो गया 50 बाय 50 का। अब हमको कुछ भी चेंज करना है तो हमको देखेंगे मॉडिफाई के अंदर हमें एक जो स्क्वायर, जैसे यहाँ पर होल दिख रहा था, एक स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर एक सर्कल बना है, होल क्रिएट हो रहा था। अब यहाँ पर हमें भी एक दिख रहा है कि एक स्क्वायर बना हुआ है और इसके अंदर एक स्क्वायर में होल दिख रहा है। बट इसके ऊपर जब मैं हॉवर करूंगा तो यहाँ पर मुझे वो दिख रहा है शेल। अब इसका काम क्या है? यह जो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको होलो कर देता है। ठीक है, जैसा आप इसके प्रीव्यू में देख सकते हो। तो जैसे ही मैं ये वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, एंड अब मुझे जिस भी, जैसे हमने यहाँ पर करा था ना, सेम हम वैसे यहाँ पर करेंगे कि मुझे जहां भी होल क्रिएट करना है, मैं वो वाली साइड को सेलेक्ट करूंगा, वो वाले फेस को सेलेक्ट करूंगा। और यहाँ पर मुझे एक डायमेंशन पूछ रहा है, मतलब एक पूछ रहा है कि आपको यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर ये वाले ऑब्जेक्ट में क्या किया था, यहाँ पर हमने जो 50 साइड दिया था उससे कम रखा था। ठीक है, उससे हमने कम दिया था, बट हमें एक्चुअल में ये वाला पता नहीं है कि कितना होने वाला है ये। तो यहाँ पर हम जो नंबर डालने वाले हैं, वो नंबर वही होगा कि ये जो आपका जो वॉल बन रही है, जो आपका ये जो शेल की वॉल बनने वाली है,
वो कितनी थिक होने वाली है, वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। आप अगर 1 करोगे यहाँ पर, तो वो 1 की बनेगी। ठीक है, जैसे मैंने 1 किया अभी, तो देखो यहाँ पर 1 का बनेगा अभी। ये देखो, यहाँ पर ऑटोमेटिक इसने पूरा, जो हमारा पूरा का पूरा क्यूब था, उसमें हर तरफ से इसको 1 का बना दिया। और नीचे भी जो हमने हाइट दी थी यहाँ पर, वो इसमें होल आर पर नहीं हुआ, ये अंदर का तरफ पूरा इसने शेल बना दिया 1 का। अब आप इसको 1 करो, 2 करो, 3 करो, 5 करो, जितना भी करोगे उसके हिसाब से ये बनता जाएगा। ठीक है। सो कौन सा वाला स्टेप इजी है दोनों में से? फर्स्ट वाला और सेकंड वाला? सेकंड वाला, राइट। सो यहाँ पर अब इसमें एक एक चीज और कर सकते हैं हम, कि जैसे हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें हमें दो साइड से होल करवाना है। ठीक है। और अगर हम ये फर्स्ट स्टेप से करना चाहेंगे, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम एक बार और देखते हैं कि दो कैसे होंगे। शेल पे मैंने क्लिक किया, एक मुझे यहाँ पर चाहिए, और यहाँ पर कैसे आया मैं? दो साइड को सेलेक्ट करना है मुझे एक साथ, ये दो साइड सेलेक्ट हुई। इसको ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं हम, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम सपोज 2 तो अब यहाँ पर ये आपका ये पूरा ये दोनों साइड से होल बना दिया इसने, होलो कर दिया आपके ऑब्जेक्ट को। ठीक है। तो ये वाला जो शेल वाला टूल है, इसका टूल यूज करके, ये वाला जो टूल है इसको यूज करके आप बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की चीजें बना सकते हो। ठीक है, अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि ये टूल को हमको कैसे यूज करना है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ टूल कैसे यूज करते हैं वो करना बताया है, और आपको यूज कहाँ करना है वो आप लोग सोचेंगे अब। ठीक है। तो आज ये वाले शेल वाले टूल से आप क्या करोगे? जिनके पास भी लैपटॉप नहीं है, वो पेपर पे आप कुछ भी एक डिजाइन बनाएंगे, उसमें जो भी पार्ट होलो करना है आपको, वहां पर आप ऐसे लाइन खींच के, सपोज मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। पेन 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 होगा। जैसे मैंने यही वाला बॉक्स बना दे रहा हूँ अभी के लिए, और इसको जहाँ से होलो करना है हमें, दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पर मैंने एक क्यूब बनाया हुआ है, वो क्यूब में मैंने क्या कर दिया, जो पेपर पे आपको बनाना है ये क्यूब बनाया आपने, और यहाँ पर इसको ऐसे पेंसिल से, पेन से ऐसे इसको यहाँ पर लाइन खींच देंगे हम मल्टीपल्स, जिससे हमें पता रहेगा कि ये वाला जो साइड है हमारा, वहां से वो होलो होने वाला है। ठीक है। तो हम जो आप कॉपी में बनाने वाले हो, पेपर में बनाने वाले हो, वो ऐसा बना के आप फोटो खींच के उसकी भेजोगे। सो यहाँ पर ये वाला टूल सभी लोगों ने सीख लिया है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टूल पे। अभी ये वाले टूल के अंदर आपको किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है तो वो वाला पूछ सकते हो आप। ये वाला हो गया सभी को, तो यस यस करो, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुड गुड गुड। तो अभी हम नेक्स्ट टूल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा क्या था, कौन बताएगा? सभी लोगों ने देखा हुआ है। दो साइड कैसे सेलेक्ट करिए, ये वाला जो टूल है ना हमारा, देखो इसमें जैसे आप क्लिक करोगे शेल वाले पर, तो आप जो भी साइड को सेलेक्ट करोगे वो एक साथ हो जाएगी सभी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है अभी कि हमें कंट्रोल दबाना है। अगर वापस से आप प्रेस कर दोगे सेम साइड को, तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट करोगे एक बार। अच्छा, ये ऑन नहीं है क्या? एक्सपीरियंस ऑन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको क्लिक दिख रहे हैं, राइट क्लिक कर रहा हूँ या लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ या व्हील घुमा रहा हूँ। मिडिल क्लिक का मतलब है जो व्हील वाला जो क्लिक होता है वो होता है ये। ठीक है। होल्ड करूंगा तो वहां पर नीचे होल्ड लिखा आएगा, स्क्रॉल इन स्क्रॉल डाउन, ये यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो। तो जब भी आपको मल्टीपल फेसेस को सेलेक्ट करना है, तो आप एक एक करके क्लिक करोगे, सेलेक्ट हो जाएगा। वापस से सेम फेस पे सेलेक्ट करेंगे तो हम वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। 6th लेके क्लास का यूट्यूब पे आप वीडियो देखो, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट ही लगेगा आपको। आपका पर्सनल पीछे नहीं बनाना है उसके अंदर।
ओके, तो सभी लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टूल है, क्या देखा था आप लोगों ने? वो जो हमारा थंबनेल आया था उसमें सेकंड टूल का नाम क्या था? कौन बता सकता है? रिवॉल्व। हरगुनप्रीत, गुड। कैप, गुड़िया कैप तो नहीं था ऐसा कुछ। हाँ, ये वाला जो टूल है हमारा वो खोखला बना था। इसको हमने अभी बैक कर दिया था इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से आप शेल को सेलेक्ट करेंगे तो वो खोखला हो जाएगा। इसको ड्रैग करो अपने हिसाब से, तो ऐसा हो जाएगा। अब जब आप कंट्रोल का यूज करेंगे ना, जैसे अभी हमने देखा था कि एक बार जब आप फर्स्ट टाइम जब टूल को सेलेक्ट करते हो तो उस टाइम आप मल्टीपल चीजों को सेलेक्ट कर पा रहे हो। बट एक बार जब आप फर्स्ट वाले फेस को सेलेक्ट कर लोगे, वहां पर कोई मेंशन कर दोगे, फिर उसके बाद आप वो सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। फिर आपको अगर सेलेक्ट करना होगा तो कैसे करोगे? कंट्रोल वाली बटन को होल्ड करके रखोगे। देन आप जो साइड को होलो करना चाहते हो, जो दोनों फेस है हमारे, उन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही कंट्रोल रिलीज करोगे आप तो वहां पर वो होलो हो जाएगा। ठीक है। सो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल के पास, जिसका नाम है रिवॉल्व। रिवॉल्व टूल का काम क्या होता है? जो हमारा रिवॉल्व टूल है वो हमारा आधी शेप, मतलब आपको पूरा डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है? देखो, सबसे अच्छी प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ जो बहुत कॉमन थी। मतलब जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तब किसी से भी अगर कंपटीशन करना होता था हमें, तो हम क्या करवाते थे? यहाँ पर ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड आया, एक्टिव हुआ क्या? ये तो है। क्या? ये टूल का यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ट्राई करता हूँ। इसमें पेंसिल तो होना चाहिए। यहाँ पर जाते हैं हम, ड्राइंग। ड्राइंग के अंदर आएंगे हम। इसको डिलीट हो जाएगा कोई। चलो देखो, यहाँ पर देखो, जो हम को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी स्कूल टाइम में, वो क्या होता था? कर्ली ब्रैकेट सभी ने देखा हुआ है। हम एक साइड का तो बना पाते थे, दूसरे साइड का हमसे बनता ही नहीं था वो। ठीक है, मतलब मेरे से तो बन जाता था। यहाँ पर टेक्स्ट वाले की हेल्प से दिखाता हूँ मैं आपको कि हमारे पास ये वाले ब्रैकेट्स होते हैं, है ना? क्या बोलते हैं उसको आप लोग अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज में? कर्ली ब्रैकेट्स, ब्रैकेट। हम तो यही बोलते थे। सो यहाँ पर हम इसको क्या करते थे? सभी लोग, कोई कोई एक साइड ही बना पा रहा है, कभी लेफ्ट बन रहा है, कभी राइट बन रहा है, तो वो अच्छे से नहीं बन पाता था दोनों तरफ का। तो जब आप रियल टाइम में ऐसा आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो आपसे एक साइड का ड्रॉ हो रहा है, और आप चाहते हैं कि वो बस मैंने उतना ड्रॉ कर दिया, उतना बहुत है, अब वो जैसा दिख रहा है वैसा पूरा दिखा दो मुझे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, वो कहाँ से होगा? अब रिवॉल्व टूल की हेल्प से होगा। मतलब आपने बस आधी साइड बना ली, आधा फेस पता है आपको कि कैसा दिखना चाहिए, और बाकी उसको आप चाहते हैं कि वो पूरा रिवॉल्व हो जाए, पूरा घूम जाए, और वो हमको एकदम रियल प्रोजेक्ट दिखने लगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब ये वाला सभी को समझ में आ गया है, तो इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसको कर देते हैं डिलीट। डिलीट हो गया। तो ये डिलीट हो गया। अब हम आते हैं न्यू, वापस से स्केच पर आए। स्केच हमने ओपन किया। अभी देखो, मैं यहाँ से फ्रंट साइड पे हूँ। मतलब सपोज मैं क्या करता हूँ, अब मैंने फ्रंट साइड यहाँ पर क्यों चूज करा है, उसका एक रीजन है कि अभी तक मैं जो देख रहा था, अभी तक हम जो डिजाइन बना रहे थे वो हम टॉप व्यू से बना रहे थे, कि टॉप व्यू से कैसा बनने वाला है।
बट अब मुझे सपोज ये आपने बॉटल बनाई है, तो हम इसको टॉप व्यू से तो नहीं देखेंगे, कि अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे तो हमको इसमें एक सिर्फ सर्कल ही दिखाई देगा। बट जब हम इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमें दिखाएगा कि इसकी एक्चुअल में शेप कैसी आ रही है। ठीक है, तो हम इसको हाफ हाफ कर देते हैं, तो हाफ पार्ट कैसा बनने वाला है और हाफ पार्ट कैसा बनने वाला है। सो हम वो बनाएंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर आए हम, और यहाँ से हम आते हैं अपने लाइन वाले टूल को। सबसे पहले हमने लाइन वाला टूल लिया। अब लाइन वाले टूल के ऊपर आपके ऊपर है कि आपको कैसी डिजाइन बनानी है, बट जो हम डिजाइन बनाने वाले हैं वो हाफ ही डिजाइन रहेगी। तो सपोज करिए कि मैंने डिजाइनिंग जो चालू करी है अपनी, ये ऊपर का एक स्टार्ट किया, यहाँ से ऐसा शेप बनाया बॉटल का। आप जैसा शेप बनाना है आपको बना लो, जितना अच्छा बनाओगे वो आपके ऊपर है। अभी ये मैंने रैंडमली बनाया है, ठीक है, मुझे कोई इसका इतना इतनी स्केचिंग नहीं करी मैंने इसके अंदर। तो ये रैंडम से मैंने एक स्केच बना दिया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, इसमें बस मैंने ये आधी साइड ही बनाई है। इसको मैं यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देखोगे, अगर देखो मैं टॉप से देखता तो मुझे क्या दिखता है, एक स्ट्रेट लाइन, एक मुझे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ही शो कर रहा है। बट इसको मैं अपने दूसरे एंगल से देखता हूँ। सो हमारे पास दूसरा एंगल से आती है यहाँ पर कुछ इस टाइप की एक शेप। ठीक है, एक रैंडम सा कुछ भी बन गया है ये अभी के लिए। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है वो पूरा के पूरा ये सर्कल राउंड लगा ले। ठीक है, एक परिक्रमा लगा ले यहाँ से यहाँ तक की, स्टार्टिंग से एंड तक की। तो वो कैसे करवाएंगे हम, यहाँ पर देखो ये रिवॉल्व वाला टूल दिया है, सबसे ऊपर मेंशन किया हुआ है। और यहाँ का अगर हम प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि जो आपने हाफ डिजाइन बनाया है वो उसी डिजाइन को एकदम घुमा देता है लाइन से। ठीक है, तो जैसे ही हम ये वाले टूल को सेलेक्ट करते हैं, जो प्रोफाइल है हमारी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई। अगर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट नहीं है आपके पास तो ये देखिए यहाँ पर जो टूल, यहाँ पर टैब ओपन हुई है अभी, जब हमने जैसे टूल पे क्लिक किया था। तो यहाँ पर प्रोफाइल, प्रोफाइल का मतलब जो भी आपने शेप यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है अभी, उसको सेलेक्ट करोगे आप। सेकंड रहेगा एक्सिस, कि आप किस एक्सिस में ये रोटेशन चाहते हो। अगर देखो मैं इसको कर देता हूँ ये एक्स एक्सिस में, तो देखो क्या होता है। एक्स एक्सिस में हमको एक एरर आ गया कि प्रोफाइल क्रॉस एक्सिस, मतलब इसमें प्रॉब्लम आ गई है कि इसमें कहीं ना कहीं से ट्रिम हो रहा है। तो अभी हम एक्स एक्सिस को डीसेलेक्ट करते हैं और इसको दूसरी एक्सिस में ट्राई करते हैं। यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। और यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने ये वाला एक्सिस सेलेक्ट किया मेरा जेड एक्सिस, सो मेरा जो डिजाइन है अभी वो पूरा नहीं रोटेट हुआ है। 35 एंगल यहाँ पर सेलेक्ट हो गया था, इसलिए अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करवा देता हूँ तो देखो ये पूरा 360 जैसी रोटेट होता है। इसमें यहाँ पर लिख देते हैं 360। तो जैसे ही मैंने 360 लिखा, एंटर किया, एंड वापस मैं इसको देखता हूँ अब, तो देखो मेरे को कुछ ऐसा शेप दिखाई दे रहा है। ठीक है, बोतल तो ये हमने एकदम नई नया टाइप की इजाद कर दी है आज। इसको आप बेच सकते हो न्यू मॉडल बनाकर। सो यहाँ पर एक हमने डिजाइन क्रिएट कर लिया। हमने क्या किया था अभी तक, बस आधा ही शेप बनाया था, और रिवॉल्व टूल की हेल्प से क्या किया, उसको पूरा का पूरा रिवॉल्व करके एक एक्चुअल में जो दिखने वाला है एक रियल ऑब्जेक्ट वो वैसा बना लिया। ठीक है, अब हम दोनों टूल को कंबाइन करेंगे, लास्ट टूल और लास्ट टूल कौन सा था, शेल वाला, और अभी हो गया रिवॉल्व। अब हम दोनों को कंबाइन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे अब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शेल वाले टूल पे मैं क्लिक करता हूँ। अब मुझे जो होल चाहिए वो यहाँ से चाहिए। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और उसको दिया सपोज 2 mm। ये 2 mm का जैसे ही मैंने होल दिया, अब मैं अगर इसको अच्छे से देखता हूँ तो देखो मेरा जो पूरा का पूरा डिजाइन था ना, सिर्फ यहाँ तक नहीं हुआ मेरा 2 mm, ये जो यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर, मतलब जो मेरा ये पूरा का पूरा जो डिजाइन अभी हमने बनाया है वो पूरा का पूरा डिजाइन एकदम अंदर से होलो हो गया। ठीक है, अगर अंदर से आपको देखना है तो यहाँ पर देखो एक नया एडवांस टूल दिखा दे रहा हूँ आपको कि कैसे आप देख पाओगे। हमारे पास ये इंस्पेक्ट वाला टूल है, यहाँ पर हम आते हैं सेक्शन एनालिसिस। इसका मतलब होता है कि हम देखना चाहते हैं, हम एनालिसिस करना चाहते हैं कि हमारा डिजाइन
बाहर, क्योंकि हम अंदर से इसको देख नहीं पा रहे कि कैसा दिखने वाला है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेक्शन एनालिसिस से उसका एनालिसिस करते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें वो एनालिसिस कहाँ से करना है। फ्रंट व्यू, ये तीनों एक्सिस में से जहाँ से भी करोगे आप। तो मैंने इसमें से अभी ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, एक्स जी प्लेन। और देखो यहाँ पर इसने ये अभी दिखाने के लिए ये इसने बीच में से एक ऐसा ऑरेंज कलर का ये आ गया है प्लेट बना हुआ, और इसने ये काट दिया हमारे ऑब्जेक्ट को। ये फ्लिप वाला टूल है, इसको फ्लिप करोगे तो आपकी तरफ से फ्लिप हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा डिजाइन है वो अंदर से कैसा दिखने वाला है। देखो, ठीक है, बढ़िया बना है आपका ये डिजाइन। मोनल, गुड। अभी ये वाला बताओ, आप ये वाला सही बना है? सभी को आया ये वाला, समझ में आया? गुड। अभी ये वाले टूल से ही आपको जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है, आपका कप बनाना है, आपको बॉटल बनाना है, या फिर आपको जो भी चीज बनानी हो, जो आप आधा शेप जानते हो, आधा शेप बनाना आता है आपको, उसको यहाँ पर आप पूरा सर्कल से ड्रॉ कर सकते हो। क्योंकि क्या होगा, आपको अगर पूरा शेप बनाना है, अगर मैं पूरा शेप बनाने बैठूं यहाँ पर, ये लाइन टूल लूंगा, यहाँ पर मैंने मेरा बॉटल ऐसा बन रहा है, आधे साइड का सपोज ऐसा बन गया, आधे साइड में मुझे प्रॉब्लम आ गई, यहाँ से ऊपर नीचे हो गया कुछ। वैसे बना तो सकते हो आप, लेकिन बहुत ज्यादा आपको वहां पर मेजरमेंट मैच करने पड़ेंगे, यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, सब जगह का मैच करो। ये रिवॉल्व का टूल क्या है, सिर्फ आधा डिजाइन बनाओ और रिवॉल्व करके पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका एक सिंपल सा बॉटल रेडी हो गया है। यहाँ पर आपको अब हाइड करना है कि ये हो गया, देख लिया मैंने, एनालिसिस मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा बॉटल था वो पूरा का पूरा वापस से दिखने लगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ब्राउजर वाला जो टैब है, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये एनालिसिस नाम का एक फोल्डर बन गया है। उसके पहले जो आइस दिख रही है, उस आइस पे एक बार टैप करोगे तो वो बंद हो जाएगा। वापस से चालू करना है आपको, वापस से चालू करोगे तो चालू हो जाएगा। आप चाहते हो कि इसने जो एकदम सेंटर से काट दिया है वो सेंटर से ना हो, थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम विंडो के अंदर आए, ये सेक्शन वाला पार्ट है, इस पर डबल टैप करोगे आप, तो आपके पास ये एरो आ जाएगा। इसको आप अंदर की तरफ ड्रैग करोगे, बाहर की तरफ ड्रैग करोगे, तो वहां पर आपको दिखता रहेगा कि कैसे कैसे उसका एनालिसिस होने वाला है। ठीक है, सभी को आया समझ में? और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। रिमूव करना है आपको कंप्लीटली, इसको ओके कर देंगे, ये हो गया। यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, अब बताओ, अब ये यहाँ तक सभी को आगे समझ में, सभी लोग बना सकते हैं, एकदम इजी था, ये बॉटल बन गया। अब इसको एक काम करो, मुझे अभी तक हमने दो बहुत सारे टूल देख लिए, चार पांच टूल तो आई थिंक देख ही लिए हैं हमने। सो अभी इसको और अच्छे से दिखाने के लिए आप कौन सा टूल यूज करोगे? इंस्पेक्ट में हमें जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो ऑप्शन है सेक्शन एनालिसिस। ठीक है, नोट कर लेना, आप लोग जो भी मोबाइल से देख रहे हैं वो स्टेप नोट करते जाइएगा। और ये आप आज आपको बना के भेजना ही है ग्रुप में, ठीक है, कल वाला भी और आज वाला भी है। गुड। प्लेन टूल यूज कर सकते हैं हम, है ना? तो देखिए अभी हम इसको करते हैं, अब कुछ भी चीज आपको मॉडिफाई करना है, आपका स्केचिंग वाला काम कंप्लीट हो गया है, यहाँ से कर देंगे फिनिश स्केच। एंड हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलता है हमारा फ्लिंट टूल, जो काम करने वाला है, हमारी जो कॉर्नर के एजेस है उसको स्मूथ कर देगा। यहाँ पर हमने टूल को क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर आज थोड़ा सा डिले दिख रहा है और दो तीन सॉफ्टवेयर ओपन है मेरे ख्याल से, इसलिए। तो यहाँ पर फ्लिंट टूल आ चुका है हमारे पास। अब हम को जहाँ भी आपको जो भी एरिया को स्मूथ करना है, वहां पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे। एंड जैसे मैं इसको अंदर की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, देखो एकदम न्यू शेप आने लगा है इसमें। एक लिमिट से ज्यादा आ रहा जा रहा हूँ मैं, तो वो क्या हो रहा है, उतने एरिया को ही उसने कट कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, यहाँ तक रखा। अब यहाँ का भी करना है, यहाँ का भी करना है। अगर आपको सबको सेम रखना है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल वाली बटन को होल्ड करके रखेंगे, सेलेक्ट,
सेलेक्ट एंड इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये हमारा सब तरफ से स्मूथ हो गया है अब। ठीक है। अभी ये एकदम हमारी नई टाइप की एनएमई वाली बॉटल बन गई है कोई। आया, सभी को समझ में आया ये वाला? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? गुड, सभी लोग बना सकते हैं ये? कब बना सकता है कोई कब? चलो, आपका टास्क है कि आज आपको बॉटल बनाना तो आ गया, बॉटल वाला बहुत इजी था। अभी आपको कप बना के भेजना है, ठीक है, ग्रुप में। कप बनाएंगे, कप में बस ये देखो, कप का शेप तो सेम ही रहेगा। हमको कप के लिए क्या करना है, बस होल एक सिलेंडर को एक्सट्रूड करना है और उसको होलो कर देना है। बट मेन है आपका उसका हैंडल, वो हैंडल कैसे आप ड्रॉ करके इसमें बनाने वाले हो। ठीक है। भले ही लाइन खींचो, उसको एक्सट्रूड करो। देखते हैं आप लोगों की क्रिएटिविटी, देखते हैं आज की कौन कितना ज्यादा क्रिएटिव बना सकता है। हाँ, वही तो सोचना है आपको कि कप का हैंडल कैसे बनाना है। अभी हमने जितने भी टूल बताए, जितने भी टूल अभी अब तक हमने सीखे हैं, वो टूल से आप बना सकते हो इजीली। ऐसा कोई भी नहीं है जो अभी टूल हमने यूज नहीं करा है और वो वाला टूल आप यूज करके बना के ले आओ कहीं से भी यूट्यूब पे देख रख के। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। अभी तक हमने जो टूल यूज करे हैं, वो टूल मुझे दिखेंगे यहाँ पर कि आपने कौन सा यूज किया है और उससे हैंडल बनाया है। ठीक है। सो कैसा रहा फिर आपको? दोनों टूल समझ में आ गए सभी को? आज का क्लास का हमारा यही था। आज हमने एक नया अपना प्रोजेक्ट बना दिया है, एक नया डिजाइन बनाना सीख गए। कल हमने अपना पर्सनल कीचेन बना लिया है। वहां से भी आप लोग सब अपना नया नया यूनिक रेयर कीचेन बना लिया, नेम प्लेट बना लिया, कुछ भी बना के आप वो वहां पर अपने रील वील वगैरह जहाँ पर भी डालना हो वो बना के डाल सकते हो। और ऐसा कुछ हो एकदम आप बना के शो कर रहे हो, तो हमारा जो पेज है वर्चुअल पाठशाला, उसको टैग कर देना आप, तो मैं उसको रीशेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि पता चले कि हम जो सीख रहे हैं वो इम्प्लीमेंट रियल टाइम में हम देख पा रहे हैं उसको। कि ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर हमने सीखा, मीटिंग बंद, सब कुछ बंद और खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आप लोग। आया, सभी को समझ में आया? एवरीवन, कब सभी लोग बना लेंगे? कब बना सकते हैं ना सब लोग? कल वाली क्लास का डाउट है कि जो पार्ट्स अलग हो जाते हैं उसको अटैच कैसे करते हैं किचन में। बताया था मैंने, रिया आप थे नहीं क्या तब? बताया था ना मैंने क्लास, कि अगर जो हमने किचन बनाया है उसमें कोई पार्ट अलग हो जाता है तो उसको हम कैसे ज्वाइन करते हैं। हाँ देखो, बताया था हमने। तो जो अभी हमारी क्लास डली हुई है यूट्यूब पर, उस पे जाके आप पीछे जाके देखिएगा कि हमने उसको कैसे बनाया था। हाँ, लाइन को ही अटैच किया था हमने। देखो, दो दो चीजें बताई थी मैंने आपको। या तो आपको उसको वहां से छोटा सा ज्वाइन देना पड़ेगा, लाइन खींचिए, उसको एक्सट्रूड करेंगे और उसको एक्सट्रूड करके दोनों बॉडी आपस में अटैच हो जाएगी। दूसरा टाइप था आपके पास कि उसको पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट ना बना के बस एक्सट्रूड, जो भी उसका मेन बेस होगा, जो भी बेस का मेन डेप्थ होगी, उससे हम थोड़ा सा उसको कम रखेंगे ताकि वो पूरा आर पार ना जाए, बट वो एम्बेडेड वाली फील दे हमें। ठीक है। ओके, सभी को आ गया, समझ में आ गया है? आज का होमवर्क सभी को याद है? हमें करना क्या है? एक कप डिजाइन करना है एंड उसको हमारे ग्रुप के अंदर, जो डाउट ग्रुप बनाया हुआ है कम्युनिटी के अंदर, उसमें आपको शेयर करना है। अब जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो अपनी पेन पेपर कॉपी लें और उसमें जो आपकी क्यूरियोसिटी है वो वहां पर दिखाएं कि एक कप जो है वो नॉर्मल कप से कितना ज्यादा एडवांस कप आप बना सकते हो। तो वहां पर आपकी क्यूरियोसिटी पता चलेगी हमें कि कौन कितना ज्यादा क्यूरियस है। जो जितना ज्यादा, ये डिजाइनिंग के अंदर वही है, जितना भी ज्यादा आप क्रिएटिव होगे उतने ज्यादा चांसेस है आपका प्रोडक्ट वायरल जाने। ठीक है। अभी यहाँ पर हमारी क्लास एंड हो गई है। अब डाउट्स वाला जो भी है आपको, आप पूछते जाओ एक एक करके।
वेलकम, वेलकम। अभी तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी है आपको। यहाँ तक जितना भी अभी तक हमने सीखा सब लोग एक्साइटेड हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ तो सीख रहे हैं हम, स्किल सीख रहे हैं। जो अभी तक हमने जो बचपन से अभी तक पढ़ रहे हैं सब थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हैं। कहीं काम का रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसमें। बट यहाँ पर जो आप सीख रहे हो उसका रिजल्ट आपके सामने है, आँखों के सामने है। जस्ट लाइक दिस बॉटल। अगर आप मार्केट में भी कोई एक नई टाइप की बॉटल लाते हैं तो उसको भी बहुत सारे चांसेस हैं कोई को पसंद आए तो वो अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहेगा। चलिए, किसी को डाउट नहीं है तो फिर क्लास एंड करते हैं हम। ये स्किल तो फ्यूचर में हुमा हुमा जी, बहुत ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये वाली जो स्किल है वो कैसे हेल्प करेगी फ्यूचर के अंदर। तो ये वाली जो स्किल है वो उसका फ्यूचर तो आप सोच भी नहीं सकते, बहुत खतरनाक आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आप सब कुछ ऐसी ऐसी चीजें डिजाइन कर सकते हो जो अभी तक आप क्या करते थे कि अगर आपके पास कुछ चीज आपको परचेस करनी है तो आप मार्केट जा रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, वहां से किसी ने बेच रहा है, जो भी बेच रहा होगा, कुछ भी चीज हो सकती है, वो वहां से आप उसको बाय कर रहे हो। बट अगर आपको ये स्किल आ जाती है तो आपको अगर सपोज मोबाइल स्टैंड बनाना है, आपको ये जो लैपटॉप स्टैंड है वो बनाना है, या कोई भी आपका कोई भी यूज हो सकता है वो। ठीक है, कहीं पर भी प्रॉब्लम बहुत सारी है, हमारे इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है, किसी भी एक प्रॉब्लम को पकड़ो, उसके यहाँ पर डिजाइन बनाओ और वो प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो ये फ्यूचर में ये जो 3D प्रिंटर है वो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। आपको नए नए आइडियाज आ सकते हैं, नई डिजाइन बना के आप अच्छा खासा अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। बॉटल को हॉलो कैसे करा? बॉटल को हॉलो करने के लिए हमने अपना जो अभी लास्ट टूल पड़ा था, शेल वाला, उस पर हम गए एंड हमने इसको जो ऊपर वाला फेस था वो सेलेक्ट किया और हमारी बॉटल को जितना भी साइज से होलो करना था हमने उतना साइज दे दिया। जैसे देखो, ये वाला भी अच्छा है कि इसको एक बार हम सेक्शन एनालिसिस है, बिना शेल के हम एक बार ट्राई करते हैं तो क्या कैसे दिखेगी हमारी बॉटल। देखो अभी हमने क्या किया है, अभी हमारा जो रिसेंट था बस दो स्टेप आधा शेप बनाया और उसको रिवॉल्व कर दिया। यहाँ पर गए हम सेक्शन एनालिसिस पे एंड इसको अब देखते हैं हम। तो देखो यहाँ पर जो अभी हमारा जो बॉटल है वो पूरा ही फिल है। मतलब जब आप इस वाले पार्ट को प्रिंट करोगे तो वो उसमें अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं है जो अंदर इसमें आप कुछ पानी डाल पाओ। ठीक है, तो उसको होलो करने के लिए हमने हमारा शेल टूल टूल लिया था, ऊपर का शेप लिया एंड जितना भी आपको होलो करना है उतना डायमीटर, मतलब यहाँ पर एमएम में वो थिकनेस दे देंगे हम। 2 mm। देखो जैसे ही हमने 2 mm किया तो वो हमारा पूरा बॉटल अंदर से लेकर बाहर तक, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर से नीचे तक पूरा होलो हो गया। ठीक है। इसकी कैप बना के, हाँ इसका कैप भी बना सकते हो आप। वो टॉलरेंस वाला अभी नहीं बताया मैंने, तो टॉलरेंस हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि अगर जैसे आपको इसका कैप बनाना है तो वो दोनों अलग प्रोडक्ट रहेंगे। जैसे मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि जैसे मैंने ये कंटेनर बनाया हुआ है, इसका ढक्कन है और ये इसका बेस है, बॉटम है। तो ये दोनों को जब हम प्रिंट करके निकालेंगे तो वो एक्चुअल में जो हमें सॉफ्टवेयर में दिख रहा है वैसा ही आउटपुट मिले हमको, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो वो भी हम सीखेंगे कि ये जो हमने ये बनाया है वो ढक्कन जो है वो ये कंटेनर में एग्जैक्टली फिट होना चाहिए, ना ज्यादा लूज होना चाहिए जिसको हमने लगा दिया और ऐसे शेक किया तो वो गिर गया। ठीक है, एकदम फिक्स होना चाहिए। तो वो टॉलरेंस होता है इसमें, ऑफसेट्स होते हैं इसके कुछ, तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, अभी बस आप लोग अपना कप बनाइए, डिजाइन करिए, कप करिए, बॉटल करिए, या जो भी हम ऐसा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसको हम शेल और रिवॉल्व टूल का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं, वो लोग आप लोग बनाइए और ग्रुप में शेयर करिए। ओके, यू कैन।
ठीक है क्लास, यहाँ पर मीटिंग हम एंड करते हैं। अब जो भी डाउट्स होंगे आपके वो ग्रुप में आप पोस्ट करते जाइए। ठीक है, बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अरे रिकॉर्डिंग हुई ना, पता चला रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई।